अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और एज़ यूजुअल ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है चिकन हलीम या इसको चिकन दलीम भी बोला जाता है। और इसमें यूज़ होंगी ये सब दालें, चावल और गंदम का दलिया, जो कि आटे वाली चक्की से मिल जाता है या आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चावल, फिर गंदम का दलिया, माश दाल, दाल मूंग, दाल मसर और आखिर पे आती है चने की दाल। ये सब चीज़ें आधा पाव है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। गंदम का दलिया घर पे बनाने का तरीका यह है कि गंदम को धो लें, जब थोड़ा खुश्क हो जाए तो इसको ग्राइंड कर लें। अभी आते हैं इंग्रेडिएंट्स जो चिकन हलीम में इस्तेमाल होंगे। नमक, हल्दी, काली मिर्च, सुरख बेर मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सौंफ धनिया कुटा हुआ और ये हलीम मसाला कोई सा भी ले लें। ये मेरी मदर ने घर पे ही तैयार किया हुआ है, लेकिन आप कोई भी बाज़ार से ले सकते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लें और उसके अंदर उन तमाम चीज़ों को डाल दें जिनको हमने भिगोया था, यानी दालें, चावल और दलिया। इन तमाम चीज़ों को पकने के लिए आधा घंटा चाहिए होगा, तो आप आधे घंटे तक इन्हें पकने दें नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी लेवल पे हम अपने स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी ऑलमोस्ट 2 टीस्पून। मैं ज़्यादा सा दलीम बना रही हूँ, इसलिए स्पाइसेस भी थोड़े ज़्यादा ही ऐड करूँगी। अगर आप कम मिकदार में दलीम बनाएंगी तो डेफिनेटली आप स्पाइसेस भी कम ऐड करेंगी। यहाँ पे आ जाती है काली मिर्च ऑलमोस्ट ½ टीस्पून, कुटा हुआ सौंफ धनिया 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून। यहाँ पे नमक को कम ही ऐड करें, बाद में आपको लगे कि नमक कम है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हलीम मसाला 4 टेबलस्पून। आप अपने घर के जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पे आ जाती हैं बेर मिर्च। ये तकरीबन मैंने ली है एक छोटी प्याली और इसको नॉर्मल फ्लेम पर पकने के लिए रख दें, यहाँ तक कि तमाम दालें पक के तैयार हो जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाते रहें। अब तमाम चीज़ें पककर तैयार हो चुकी हैं। दलीम बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, क्योंकि इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पर पकाना होता है। 45 मिनट तक ये तमाम चीज़ें पककर तैयार हो जाएंगी और फिर हम इसको किसी ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। इस तमाम पेस्ट को अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि ये एक प्रॉपर दलीम की शक्ल इख्तियार कर ले। ग्राइंड करने के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही क्रीमी सा पेस्ट बन गया है। तो यहाँ पे मैं इसे एक और बड़े बर्तन में स्विच कर रही हूँ ताकि इसको पकने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल सके। और यहाँ पे पानी भी ऐड करना है। पानी ऐड करने का पर्पस ये है कि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक होता है और जलने भी लगता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे पानी ऐड किया जाए और इसको मज़ीद पकाया जाए आधे घंटे के लिए। यहाँ पे चिकन के रेशे तैयार कर लिए हैं।
दलीम को 10 से 15 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे चिकन के रेशो को ऐड कर देना है और इसको मज़ीद पकाना है यहाँ तक कि ये एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, यानी कि ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। एक दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने दलीम को मज़ीद पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं तैयार करने लगी हूँ भिगाड़ यानी तड़का। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है और प्याज ऐड कर देंगे। प्याज के ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया है, इसको हम दलीम वाले पतीले में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी दलीम तैयार है। आप चेक कर सकते हैं कि ना तो दलीम बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, यानी एक नॉर्मल फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है। ये चिकन दलीम रेसिपी मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है। वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे सारी कुकिंग सिखाई है और ये दलीम बनाना भी मैंने उन्हीं से ही सीखा है। जी तो ये है दलीम की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। हम मिलते हैं एक और वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।